नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एवरी सैटरडे हम लोग जातक कथा की सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें हमारा प्रयास है कि जो भी जातक कथाएँ हैं उनको आप सबके सामने लाया जाए। शिक्षा देने के लिए बुद्ध के नाम पर कथाएँ लिखी गई और इन कथाओं से इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि धीरे-धीरे भारत जो है बुद्धमय हो गया। पहले लोग पूर्व बुद्ध को मानते थे, फिर धीरे-धीरे 28वें तथागत बुद्ध को बात सब लोग मानने लगे। और सिर्फ़ यही नहीं, ये पूरे विश्व के लोग भी इससे इतना प्रभावित हुए कि इसकी कलाकृतियाँ हर जगह देश-विदेश में मिलती हैं, पाई जाती हैं। तो चलें इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ और आज जो हम जातक कथा में जो पहला जातक कथा है अपड़क जातक उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं इनकी जो शिक्षाएँ हैं आमतौर पर आपको कहीं नहीं मिलने वाली है और ज़्यादातर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और जगहों पे खामोश हैं लोग, इसकी चर्चा नहीं करते। जबकि ये सबसे ज़्यादा ज्ञान का मार्ग है और इसी कारण से पूरा भारत जो है बुद्धमय बना था। चलें, मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। और जो कोई भी डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। चूँकि इस समय एआई ग्रोथ की बात चल ही रही है, तो मैं आप लोगों को 1-2 सवालों का जवाब दिखाना चाहूँगा। पहले से बता दूँ कि आप लोगों को जातक कथा शुरू करने से पहले ये सवाल कुछ मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जो सोशल मीडिया हर जगह पे प्रचारित किया गया है कि बुद्ध पहले हिंदू थे या वैदिक थे, उनका घर परिवार हिंदू वैदिक था। तो आम तौर पर जब भी आप किसी कहीं पे खोजेंगे नेट पे तो आपको जवाब मिल जाता है कि भई वो वैदिक थे। लेकिन जब डिटेल्स में आप उनसे चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, तो जो रिज़ल्ट निकल के आता है आप ये देखें। क्या बुद्ध वचनों में बुद्ध ने कभी कहा है कि वैदिक परिवार से जन्मे थे बुद्ध? भई अगर वो जो होंगे वो खुद बता देंगे ना कि या उनके माता-पिता वैदिक थे, क्या बुद्ध ने कभी कहा है? ग्रोक से पूछा गया। तो और फिर आगे हमने पूछा कि अगर उन्होंने नहीं कहा तो बुद्ध वैदिक परिवार में जन्मे थे, इसकी परिकल्पना आखिर किस इतिहासकार ने की है? तो देखें ग्रोक क्या जवाब देता है, बुद्ध ने अपने वचनों में यह नहीं कहा कि वे वैदिक परिवार में जन्मे थे। उन्होंने नहीं कहा। बुद्ध ने पूरी दुनिया को ज्ञान-विज्ञान दिया, शिक्षाएँ दी। लेकिन आज के जो लोग हैं, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो चीज़ उन्होंने कहा ही नहीं, वो क्यों ज़बरदस्ती लाके थोप देते हो? और इतिहासकार बने घूम रहे हैं सब। तो पूरे आप कहीं पे भी बुद्ध के वचन देख लीजिए, उन्होंने न कभी नहीं कहा कि मैं कोई हिंदू था या हिंदू परिवार में जन्मा था या वैदिक परिवार में जन्मा था। या उनके माता-पिता वैदिक थे, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। तो ये जो लोग भी जिन लोगों को भी ये लगता है कि भई बुद्ध जो है वैदिक परिवार में थे, वो लोग अपडेट हो जाएँ, ठीक है? आगे वो कहता है शाक्य कबीले के रीति-रिवाज गैर वैदिक थे और उनके जो रीति-रिवाज हैं बुद्ध के परिवार के, उनका वैदिक से कुछ लेना-देना ही नहीं था। तो शाक्य कौन होते हैं? शाक्य, मौर्य, कोलीय ये पूरे एक ही बिरादरी हैं। और ये सब के सब गैर वैदिक थे, इनका उस कुछ लेना-देना ही नहीं है वेद-वेद से, ना उस समय वेद-वेद था। कोई प्रतिष्ठित इतिहासकार ने यह परिकल्पना नहीं की कि बुद्ध वैदिक परिवार से थे, यह विचार आधुनिक हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से आ सकता है, जो ऐतिहासिक साक्ष्य से समर्थित नहीं है। अब ये कह रहा है कि आधुनिक हिंदू राष्ट्रवादी, जो हिंदू बने घूम रहे हैं, ये राष्ट्रवादी जो बने घूम रहे हैं, ये ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, प्रचार-प्रसार फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि बुद्ध जो हैं वैदिक परिवार से थे या हिंदू परिवार से थे। तो ये पूरा आप देख सकते हैं ग्रोक जो है एआई ग्रोक जो है वो बता रहा है। तो चलिए अपड़क जातक कथा शुरू करने से पहले एक और मैं आप लोगों को जवाब दिखाना चाहता हूँ पुनर्जन्म के बारे में। क्योंकि जातक कथाएँ जो हैं अगर आपने मेरी पहली देखा होगा इसके पहला वाला सैटरडे उसमें मैंने बताया था कि पुरातत्व प्रमाण इसके मिलते हैं, कितने पुराने पुरातत्व प्रमाण मिलते हैं जातक कथाओं के और ये कितनी प्रामाणिक है। कहानियाँ हैं, कहानियों को भी पुरातत्व में बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ जो दिख रहा है हर एक चीज़ सही है, बल्कि इन कथाओं को उस हिसाब से दर्शाया गया है कि इन कथानियों में ये कथानक है। तो मैंने उनसे पूछा कि भई ब्राह्मण ग्रंथों का पुनर्जन्म और बुद्ध धर्म के पुनर्जन्म में क्या अंतर है? विस्तार से बताएँ। क्या कहता है ग्रोक एआई ग्रोक?
हिंदू जन्म में पुनर्जन्म आत्मा के कर्मों के आधार पर होता है। देखिए आत्मा का उनके यहाँ कंसेप्ट है, मरोगे, तुम्हारी आत्मा में तुम्हारे फल जो है बंध जाएँगे, फिर जन्म लोगे, फिर वो आत्मा तुमसे वही कर्म कराएगी। यानी एक बार तुम ब्राह्मण बन गए, एक बार तुम शूद्र बन गए, तो आजीवन तुम ब्राह्मण ही बनेगा, क्योंकि ब्राह्मण बना है तो ब्राह्मण वाला काम करेगा, ठीक है? अगला जन्म फिर ब्राह्मण बनेगा। शूद्र है तो शूद्र वाला काम करेगा, फिर अगले जन्म में फिर शूद्र बनेगा और हमेशा वो बनते रहेगा, कभी बदल नहीं सकता है, क्योंकि जन्म से ही उनके यहाँ वर्ण होता है। अच्छा, इसके बाद से कहता है बौद्ध जिसका लक्ष्य मोक्ष है। कहता है कि आप उससे जैसे ही ब्राह्मण से आप मुक्ति पाओगे कब? सीधे मोक्ष मिल जाएगा। शूद्र से सीधे मोक्ष मिल जाएगा भले आपको, ठीक है ना? स्त्री, वैश्य, शूद्र इनको मोक्ष मिल सकता है लेकिन वर्ण नहीं चेंज कर सकते हैं, याद रखिए। वर्ण चेंज करने का कांसेप्ट ही नहीं है ब्राह्मणिकल में, इसीलिए मैंने सारे शंकराचार्यों से, सारे जितने भी धार्मिक ठेकेदार हैं, सबको ओपन डिबेट चैलेंज दे रखा है। कोई माई का लाल है, वो डिबेट कर सकता है एसजे से। खुला ओपन चैलेंज है। कोई माई का लाल है, वो चैलेंज मैंने दे रखा है, लेकिन किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि डिबेट कर सके। 1-2 आए गए भी भाग जाते हैं। किताब खुलते ही भाग खड़े होते हैं, रोने लगते हैं। फिर इसके बाद से आगे कहता है बौद्ध धर्म में आत्मा को नकारा जाता है, अनता पुनर्जन्म चेतना की धारा है। क्या कह रहा है? चेतना की धारा है। देखिए यहाँ पे आत्मा को नकार दिया जाता है, आत्मा-वात्मा कुछ नहीं होती है। ये चेतना की धारा है जो कर्म से प्रभावित होकर निर्वाण तक जाता है। ठीक है ना? आपका निब्बान होता है ना सीधे। फिर कहता है ये मुख्य अंतर हिंदू धर्म में अस्थायी आत्मा है, अब बौद्ध धर्म में नहीं है। याद रखिएगा, मोक्ष बनाम निवाण है, उनके यहाँ मोक्ष मिलता है, बुद्धिज़्म में निब्बान है, आप जीते जी निब्बान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जातक कथा शुरू करते हैं और पहला जातक कथा है अपड़क जातक कथा, तो उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जातक कथाएँ जो लिखी गई हैं, पहले तो वो क्या शिक्षा देती हैं, शिक्षा क्या देना चाह रही हैं। उस शिक्षा को देने के लिए 2 तरह के किरदार चूज़ किए गए, मतलब 2 तरह का आप कह सकते हैं सिचुएशन बनाई गई है। एक सिचुएशन इस तरह से है कि बुद्ध के वर्तमान जीवन से जोड़ा गया है। भिक्षु लोगों ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद से जातक कथाएँ बनाई थी और ये जातक कथाएँ आगे बढ़ती रही हैं। टोटल 547 या 543 कहीं पे कहा गया है और 550 याद रखने के लिए 550 कहा जाता है। इतनी जातक कथाएँ, छोटा-मोटा सब मिला लीजिएगा तो 3000 से ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसमें कथानक किस तरह से होता है, 2 तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। पहले एक भिक्षु इसको सुनाएगा कि देखो एक समय था जब बुद्ध जो हैं इस जगह पे गए थे और बुद्ध के साथ उसको जोड़ा जाएगा। घटनाक्रम को कि बुद्ध की कैसे फेस कर रहे हैं किसी से या किसी को उपदेश दे रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं वो। उसको कहा जाएगा वर्तमान कथा। ये प्रेज़ेंट चल रहा है। मैं जो सुना रहा हूँ, ये बुद्ध के साक्षात सुना रहा हूँ और बुद्ध उस सिचुएशन में जब शिक्षा देते हैं, तब वो क्या देते हैं। तो अब फिर दूसरी जो सिचुएशन शुरू होगी, वो इस वर्तमान कथा में बुद्ध उस सिचुएशन में फिर एक कथा सुनाएँगे। उसको कहा जाएगा पास्ट की कथा या भूत की कथा, भूतकाल। यानी कि जो बीता हुआ काल है, अब वो जो बुद्ध के मुख से जो कहलवाया जाएगा, उसमें तरह-तरह के लोग होंगे। कौन-कौन होगा उसमें? उसमें हो सकता है कि उम, मतलब जीव-जंतु भी हों, उनके मुँह से भी बात कराई जाएगी क्योंकि अब वो वर्तमान कथा हो गई। और फिर उसमें से किसी एक को बोधिसत्व कहा जाएगा कि वो भी बोधिसत्व है, यानी बुद्ध से वो चेतना जो है जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुद्धिज़्म में पुनर्जन्म क्या है? चेतना का प्रवाह है। तो ये दिखाया जाएगा कि कहीं जीव-जंतु हैं या कोई इंसान ही है, उसमें किसी की जो चेतना है वो प्रवाहित होते हुए आ रही है, बुद्ध में भी वही चेतना है। तो इस तरह से वो बुद्ध का पुनर्जन्म है या बुद्ध का वो बोधिसत्व हैं, उनका ही एक रूप है, उस समय उस रूप में थे। तो ये चेतना का प्रवाह है, ना कि आत्मा का प्रवाह है। और ये भी नहीं कहा कहा जा रहा है कि एग्ज़ैक्टली यही थे, बल्कि वो किरदार दूसरा है। वो चेतना का प्रवाह हो रहा है क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल ढंग से सोचते हैं। तो
अब यहाँ पे क्या होता है कहानी में पहला है अपड़क वर्ग। अपड़क का मतलब होता है निब्बान की प्राप्ति। तो इसमें देखेंगे आप क्या लिखता है, धर्म कथा भगवान ने श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में रहते समय कही। अब एक भिक्षु बता रहे हैं कि जो जेतवन की आप कहानी सुने होंगे ना, कि पूरा सिक्का बिछा दिया था और उसको जितना सिक्का जहाँ-जहाँ बिछा सोने के सिक्के, वो ज़मीन को उसने खरीद लिया और खरीद कर बुद्ध को गिफ्ट दिया था कि आप लोग यहाँ रह सकते हैं। तो वहाँ पे कही गई थी। हुआ क्या था कि एक सेठ था, वैश्य वर्ग जो है सेठ था। आज के डेट में वैश्य कहा जाता है, उस समय वैश्य क्या मतलब सेठ आप समझिए, उस समय का व्यापारी वर्ग समझिए। तो 500 तीर्थक मित्रों के उसके 500 तीर्थक मित्र थे। उस समय मैं फिर से बता दूँ आप लोगों को कि प्राचीन काल में कोई हिंदू धर्म नहीं था, कोई वैदिक धर्म नहीं था। उस समय तीर्थक हुआ करते थे और ये तीर्थक जो हैं अलग-अलग 96 तरह के जो पाषंड चलते थे। 96 तरह के पाषंड कहने का मतलब क्या है कि बहुत अलग-अलग विचारधारा के लोग भी और लोग थे। और वो लोगों में भी ऐसा नहीं है कि वो सब ईश्वर को मानने वाले थे, यज्ञ हवन करने वाले थे, वो नहीं थे। विचारक थे। और वो लोगों कहीं न कहीं जो पूर्व बुद्ध का कांसेप्ट था, उनसे इंस्पिरेशन था उनका, वो थोड़ा अलग सोचते थे। बाद में जब बुद्ध से जब टकराए ना, सब के सब बुद्धिस्ट होते चले गए थे। मतलब प्रॉपर 28वें बुद्ध को मानने लगे थे। उसके पहले बहुत सारे बुद्ध थे। 28 बुद्ध थे, 27 बुद्ध थे, तो वो किसी इस बुद्ध की बात को मान रहा है, किसी उस बुद्ध को मान रहा है, वो मान रहा है, कुछ अपनी विचारधारा बना के रखा है, तो स्वतंत्र रूप से बहुत सारे लोग थे। लेकिन कोई हिंदू या वैदिक नहीं था या कोई वो नहीं था, यज्ञ हवन करने वाला। तो इनको तीर्थक कहा जाता था। ये तीर्थिका लोग थे। तो उनके जब 500 तीर्थिका लोग थे। तो हुआ क्या कि ये जो 500 तीर्थक लोग थे, अब अनाथ पिंडक जो सेठ हैं, वो उन 500 तीर्थकों को ले आए। कहे कि भैया बुद्ध को हम इतना मानते हैं, इतना जानते हैं, तो चलो तुम लोग 500 तीर्थक मेरे दोस्त लोग जो तुम लोग हो, चलो बुद्ध की शरण में चलते हैं। अब बुद्ध बहुत अच्छे आदमी हैं, सारा चीज़ भूल जाओगे, एक बार उनके पास तुम लोग गए ना, तो बुद्ध के पास वो 500 तीर्थिकों को ले जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि वो सब अपना ये सारा चीज़ लिखा गया है कि दूध, मक्खन, वस्त्र आच्छादन आदि लिवाकर जेतवन लेके गया। वहाँ पे जाके वंदना चल रही है बुद्ध की, मतलब फिर बुद्ध उनको शिक्षा देते हैं, उनको बताते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस सब का बोध कराते हैं और वो 500 तीर्थिका जो हैं, वो पूरी तरह से बुद्धा के फॉलोवर बन जाते हैं और बुद्धंग लोग ये भी कन्फ्यूज़ होता है ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। लोग सोचते हैं संस्कृत में है, नहीं, एक्चुअल में वो पाली में है, ठीक है ना? बुद्धं शरणं संघं ऐसे होता है। म तो बाद में लगाया गया, संस्कृताइज़ किया गया तब। तो वो जो है पूरे आ जाते हैं, मतलब शरण में आ जाते हैं बुद्ध के। अब क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिखते हैं कि वे दूसरे मत के शिष्य भी तथागत की वंदना कर शास्ता के पूर्ण चंद्र की शोभा से शोभित मुख लक्षण और अनुलक्षणों से मंडित चारों हाथ और 4 हाथ व्यायाम की दूरी दूरी पर प्रभा से प्रकाशित सुंदर शरीर जिसके समय-समय पर जोड़ा, मतलब वो सारा चीज़ उनको देख के किसी दूसरे अन्य मत के अनुयायी, तो अन्य मत के अनुयायी मतलब जो स्वतंत्र विचारक थे वो 500 थे, उन्हीं को तीर्थिका कहा जाता था। ये सब तीर्थिका हैं। पूरे भारत में जो लोग रहते थे उनको कहा जाता था बौद्ध और अबोध होता था कि ये लोग अबोध हैं या तीर्थिका हैं। तो ये तीर्थिका थे, गए सब और बन गए बुद्धिस्ट। तो क्या हुआ इसके बाद से देखिए क्या होता है कि दूसरे दिन भगवान श्रावस्ती राजगृह चले गए। तो जैसे ही वो राजगृह चले गए, तो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन होता है ना कि सर मैंने तो उसको बड़ा समझाया, मेरी बात समझ भी गया था। अगले दिन से देखा फिर से वही काम करने लगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाई गई है कि जब उन्होंने उपदेश दिया, बताया और बताने के बाद से जब श्रावस्ती चले गए वहाँ से चितवन से, तो क्या हुआ कि ये जो अन्य मत के जो लोग आए थे उनकी शरण में, वे अन्य तीर्थिक श्रावक
तथागत की शरण छोड़ फिर दूसरे मतों की शरण ग्रहण कर अपने पहले ही स्थान पर चले गए। वापस फिर से उसी में चले गए। अब क्या हुआ कि जब बुद्धा वहां से लौट के आते हैं, पता चलता है, बताते हैं अनाथ कि ऐसे ये लोग पहले तो बन गए थे, शरण में आ गए थे, बुद्धं शरणं, संघं शरणं, और धम्मं शरणं कर रहे थे। अब देखिए फिर से तीर्थिका बन गए हैं। अब क्या किया जाए? तो बुद्ध उनको सब बुद्ध के पास फिर से सब लेके आता है अनाथ पिंडक, बैठते हैं सब। बुद्ध उनको बैठ के समझाते हैं, बताते हैं 4 आर्य सत्य क्या है। और फिर इस 4 आर्य सत्य के बाद से वो उसको दूर करने का उपाय बताते हैं, उसको और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और बताते-बताते फिर एक कथा सुनाते हैं। अब एक पास्ट की कथा, और वो क्या है कि तुम्हें यहाँ पे क्या प्रसंग है कि वो बन तो गए थे, शरण में तो आ गए थे, लेकिन फिर से वापस वो चले गए, क्योंकि बुद्ध वहाँ से जब गए, तुरंत ये फिर से जो पहले वाला काम करते थे वही करने लगे। यानी कि जो इनके पास चॉइस थी, चूज़ करने की क्षमता नहीं आ पा रही थी। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आपको क्या कर रहे हो कि एक पे आपकी आदत लगी हुई है, दूसरा भले ही बेहतर है, लेकिन आप क्या करते हो कि गए, दूसरा वाला का देखे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है यार, अपडेटेड वर्ज़न है, बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरा ना हाथ सेट नहीं हो रहा, मैं ना अपडेटेड छोड़ दो, पुराना वाला से करता हूँ। तो ये वो चीज़, तो इस कहानी का मूल क्या था कि वो अब ये उनको बताना चाहते हैं कि देखो, भविष्य मतलब आपको चूज़ करने की आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप सही ढंग से चीज़ों को नहीं पहचानना सीखेंगे, तो आपके साथ ना दिक्कत हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, अब एक कथा सुनाते हैं, और वही कथा एक्चुअल में अपड़क कथा है। अभी तक जो मैं आपको बता रहा था, ये एक सिचुएशन, एक माहौल बनाया जा रहा था बुद्ध के नाम पर, कि एक्चुअल में हमें जातक कथा तक ले आने के लिए बुद्ध से जोड़ा जा रहा था। तो अब देखिए कथा क्या है वो सुनिए। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक्चुअल में अपड़क जातक क्या है, अब बुद्धा क्या सुनाते हैं। हुँ, ये कथा शुरू होती है यहाँ से। तो आपने एक और फेक न्यूज़ सुनी होगी आप सब साथियों ने। लोग कहते हैं कि बोधिसत्व जो हैं, वो सिर्फ़ क्षत्रिय में और ब्राह्मण में पैदा होते हैं। ये पता नहीं कौन बेवकूफ़ जो है ये फेक न्यूज़ फैलाया है, ठीक है? एक्चुअल में जो बोधिसत्व हैं, वो किसी भी कुल में होते हैं। अरे वो तो जीव-जंतुओं में होते हैं। आप जातक कथा पढ़िए, बंदर भी बोधिसत्व है, खरगोश भी बोधिसत्व है। हर एक जीव-जंतु में है, और यहाँ तो बंजारे में है बोधिसत्व। इस कहानी में बंजारे में है। तो ये देखिए अतीत कथा। अब बुद्धा क्या सुनाते हैं? कहते हैं काशी देश में एक बनारस जगह था। आज जो बनारस नाम है ना, ये बहुत प्राचीन नाम है। सोचिए कि सम्राट अशोक के समय में भी शिलालेखों में बनारस नाम आता है। बनारस नाम बहुत पुराना है, और बुद्धिज़्म का गढ़ है वो। तो वहाँ पे एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा था, ठीक है? अब हुआ क्या कि उनके समय में बोधिसत्व जो है एक घर था, मतलब बंजारे का एक घर था, और उस घर में एक लड़का जन्म लिया था, उसको बोधिसत्व बताया जा रहा है कि वो बोधिसत्व थे। चेतना का प्रवाह है। तो वो वही बंजारे, एक दूसरा बंजारे का घर था, और उसके घर में भी एक लड़का था। तो एक में बोधिसत्व थे, और दूसरे घर में वो लड़का थोड़ा मूर्ख था, डिसीजन सही नहीं ले पाता था। ठीक है ना? मूर्ख कहने का मतलब क्या है कि वो डिसीजन सही से नहीं ले पाता था। अब यहाँ से बुद्धा इस स्टोरी को ले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात कि ये पहली ही जातक कथा है, और आप देख सकते हैं कि उस समय बोधिसत्व ने एक बंजारे के घर में जन्म ग्रहण किया था। सब लोगों की आँखों के सामने है। तो कोई भी माई का लाल जब आपसे ये कहे कि नहीं ये तो सिर्फ़ जो है छतरी में, वैश्य में जन्म लेते हैं, उसके मुँह पे मारिए उठा के, अबे कौन से तुम लोग दुनिया में रहते हो बे फेक न्यूज़ लेके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। हुँ? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होता है। वो 500 गाड़ी तैयार किया, 500,
गाड़ी मतलब आज की तरह कार-वार नहीं, आज के समय में गाड़ी का मतलब ये हो गया है, लेकिन उस समय जो है गाड़ी का मतलब होता था बैलगाड़ी हो गया या घोड़ा गाड़ी हो गया, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो उसमें क्या होता था कि इन गाड़ियों में ये लोग सामान रखते थे, जो उपज होती थी वो सारी चीज़ें रखते थे और उनको ना बेचने के लिए ले जाया करते थे। तो जब वो अपनी 500 गाड़ी तैयार कर लिए और ले जा रहे थे बेचने के लिए। अच्छा साथियों, मेरी साउंड तो क्रिस्टल क्लियर आ रही है ना? एक बार आप लोग कन्फर्म कर दीजिए, साउंड तो गड़बड़ नहीं है? किसी को भी अगर साउंड की दिक्कत आ रही हो तो? क्लियर है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वो जब 500 गाड़ियों को लेकर जा रहा था, तो उसी जगह पे बनारस में ही एक दूसरा बंजारा था। उसका भी जो बेटा था, जिसको मैंने बताया कि वो थोड़ा मूर्ख था, डिसीज़न नहीं ले पाता था। वो क्या करता है कि वो भी अपने 500 गाड़ी तैयार कर लेता है, वो भी ले चलने के लिए तैयार होता है। तो अब दोनों की आपस में टकराहट हो जाती है। ये जो बोधिसत्व बन जा रहे हैं इनमें और उसमें। और ये दोनों जो हैं काफ़ी दूर-दूर तक ले जाते थे अपना सामान बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो जब दोनों में टकराहट होती है तो वो यहाँ आप देख सकते हैं बनारस में ही एक बंजारे का पुत्र था, लेकिन वह मूर्ख, जड़ और भोंदू था। उस समय बोधिसत्व ने बनारस में बहुत सा मूल्यवान सौदा 500 गाड़ियों पर लाद कर तैयारी की थी। तो वो कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं उससे कि यार एक साथ अगर 1000 गाड़ी चलेगा ना, तो ठीक नहीं होगा। ठीक है? हम लोग को तो व्यापार करना है, थोड़ा-सा समय का अंतर कर लेते हैं। आप एक काम करो, आप ही डिसीज़न ले लो कि पहले आप जाओगे या मैं बाद में जाऊँ या मैं पहले जाऊँ। तो जो बंजारा था, वो क्या सोचता है कि यार पहले चलेंगे तो बहुत फ़ायदा है, बाद में तो बहुत घाटा हो जाएगा। हुँ? तो ये देखें यहाँ पे, तब उस आदमी को बुला यह बात कहकर पूछा, हम दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं जा सकते, तुम आगे जाओगे या पीछे? तो उसने सोचा आगे जाने में मुझे बहुत लाभ है, ठीक है? क्या सोचता है वो दूसरा जो लड़का है वो, कि बहुत लाभ है, बिना बिगाड़े रास्ते से जाऊँगा, कोई रास्ता बिगड़ा नहीं होगा, आराम से जाऊँगा। बैल अछूते तृण खाएँगे, पूरे रास्ते भर में जितना भी घास-वास होगा सब हमारे बैल जो हैं बड़े आसानी से खा लेंगे। देखिए घोड़े की चर्चा नहीं आ रही है, बैल की चर्चा आ रही है, याद रखिएगा। भारत में बैलगाड़ियाँ ज़्यादा चलती थी, सामान-वामान ले जाने के लिए। मनुष्यों को तेमन बनाने के लिए अछूते पत्ते मिलेंगे, ठीक है? शांत निर्मल पानी प्राप्त होंगे और मनमाने दाम पर सौदा भी बेचूँगा। यह सोचकर उसने कहा, सौम्य मैं ही आगे जाऊँगा। तो बोधिसत्व और दूसरी तरफ बोधिसत्व क्या सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो जो मैं बाद में ही जाऊँगा, ठीक है? और बाद में जाऊँगा तो पहला तो फ़ायदा ये होगा कि वो जिस रास्ते से गया है तो मुझे रास्ता पता चल जाएगा। दोनों की सोच देखिए, थिंकिंग देखिए। तो ये बाद में भी जाने में फ़ायदा निकाल ले रहे हैं कि चलो हमको कोई बात नहीं, हमको तो रास्ता भी मिल जाएगा। फिर वो लोग उनकी जो बैल होंगी वो ऊपर के जो ज़्यादा खरपतवार उगाई होंगी उनको खाएँगे, तो हमारे जो बैल होंगे उनको नरम घास मिल जाएगी बड़ी आसानी से। हुँ। पत्ते तोड़ लिए गए स्थानों पर नए पत्ते उग जाएँगे, क्योंकि मैं तो कुछ दिन बाद जाऊँगा ना, तो और अच्छे नई-नई पत्ते मुझे मिल जाएँगे साग-भाजी के लिए। और वो लोग जहाँ-जहाँ से पानी पिए हैं उसके लिए कुएँ-वूएँ खोदेंगे, खोज कुछ तो करेंगे ही, वो सब भी मुझे मिल जाएँगे तो हम बने-बनाए कुएँ से पानी भी पी लेंगे। तो चलो ये तो हमारा काम और आसान कर देगा। तो दोनों अपना-अपना फ़ायदा देख लेते हैं और वो पहले निकल लेता है। अब क्या होता है कि जो पहले निकलता है मूर्ख बंजारा, वो क्या करता है कि जाता है, जैसे आगे जाता है तो कंतारा, आपने नाम सुनी होगी कंतारा फ़िल्म, कंतार। यहाँ पे क्या होता है कि उस समय 5 तरह के कंतार होते थे। तो ये 5 तरह के कंतार यहाँ पे बताता है कि कंतार मतलब मरुभूमि, मतलब ऐसी जगह ना जहाँ पे आप रेगिस्तान समझ सकते हैं या किसी भी तरह की कोई आपदाग्रस्त आप समझ सकते हैं कंतार। तो बोलता है 5 तरह के कंतार वैसे होते थे, एक तो चोरों का कंतार। मतलब आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो आप मान के चले कि इस रास्ते में ज़्यादा डाकू मिल सकते हैं, ठीक है?
तो वो कहा जाएगा एक कंतार। दूसरा था व्याल, यानी कि व्याघ्र, यानी कि उधर से हिंसक जंतु मिल जाएँगे, शेर, भेड़िया ये सब मिल जाएँगे, खा जाएँगे आपको पकड़ के। तीसरा था भूतों का कंतार। भूतों का मतलब अजीबो-गरीब चीज़ें आप फ़ेस कर सकते हैं, डरावना जगह महसूस करते हैं। मैं भूत-प्रेत नहीं, अजीबो-गरीब की बात है। निर्जल, यानी कि आप एक ऐसे रास्ते से जाएँगे जहाँ आपको पानी मिलना नहीं है रास्ते भर में। और अल्पभक्ष कंतार, यानी कि आप जो हैं खाने-होने के लिए भूखे मर सकते हैं, इस तरह की चीज़ है। तो अब ये क्या करता है, ये जब जाता है, जो पहले जो डिसीज़न लिया था कि हम पहले जाएँगे बंजारा, वो क्या करता है कि जिस रास्ते से जा रहा है, तो रास्ते में पड़ता है निर्जल, निर्जल कंतार पड़ता है। तो कहता है कि अच्छा भैया निर्जल कंतार है, तो एक काम करते हैं, पूरा भर-भर के पानी भर लेते हैं और तब लेके चलते हैं, ठीक है? हुँ। ये तो क्या करता है, इसीलिए बंजारे का लड़का गाड़ियों में बड़े-बड़े मटके भरवा के उन्हें पानी से भरवा लिया, 60 योजन के कंतार में चला। 60 योजन जो है, वो कंतार था, तो पूरा मटके में पानी-वानी भरवा लिया, अच्छे से भरवा के आगे चला। चलता है तो क्या होता है, कंतार के बीच में पहुँचने पर कंतार में रहने वाले दैत्य ने सोचा, अब मैंने आप लोगों से बताया था कि जातक कथाओं में जातक कथाओं में अगर आप लोगों को थोड़ा-सा एनिमेटेड चीज़ मिले ना, कि कोई दैत्य आ गया, कोई यक्ष आ गया, कोई बगुला बोल रहा है, तो वो सब समझाने के लिए है, शिक्षा देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा के मुँह से जो कहानी सुनाई जा रही है, वो बेसिकली शिक्षा देने के लिए ही है। ये मत सोचिएगा कि सही में ऐसा हुआ था। ये सिर्फ़ शिक्षा देने के लिए है, मोटिवेट करने के लिए है। तो अब जिस जिस निर्जल कंतार से वो गुज़र रहा था, उसमें जो रहता था, दैत्य रहता था, वो क्या सोचता है कि यार इनकी ना 500 गाड़ियाँ है, बहुत बड़ी रैली है। क्या करें इनको, कुछ तो ऐसा करता हूँ कि जिससे ना इनको मैं खा जाऊँ इन सबको। तो कुछ इनके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये तो पूरा भरवा के पानी भर-भर के लेके जा रहा था आगे। दैत्य ने क्या किया कि अपने आदमियों को बुलाया, कहा कि आज तो भोज पार्टी है, बड़ी लंबी पार्टी आ रही है। पहले ना इनको ऐसा कुछ प्रयास करते हैं कि इनका सारा पानी जो है फिकवा देते हैं। अभी तो बहुत सारे हैं सब, 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ये तो हम पर टूटेंगे, हम ही लोग मर जाएँगे। तो ऐसा करते हैं ना, पहले इनका ना पानी फेंकवाते हैं, आगे इनको पानी मिलेगा नहीं। तो ये हो जाएँगे कमज़ोर, और जब बिना पानी पिए कमज़ोर हो जाएँगे, तब हम लोग बड़ा आसानी से इन पर टूट पड़ेंगे और फिर हम जो है पार्टी उड़ाएँगे, इंसान पार्टी उड़ाएँगे हम लोग। तो दैत्य ने क्या किया कि अपने लोगों को बुलाया और ये भी बैलगाड़ी बनवाया 2-3। फिर क्या करता है कि अपने बैलगाड़ी को, एक अच्छा-सा बैल को आगे लगवाया और पूरा उसके चक्के में कीचड़ सना दिया। खुद जो है पूरा भींगा हुआ, पानी में भींगा हुआ सा अपनी छवि बनाया, अपने दोस्तों की पूरा भिंगा दिया उन लोगों को, कि भाई ये सब लोग जो हैं पूरे भीग-वंग जाएँगे और पूरा गाड़ी से जब ऐसे करेंगे, हिलेंगे तो पानी सर से गिरे। ऐसा दिखे कि पूरा भींग-भाग के हम लोग आ रहे हैं। तो पूरा ऐसा हुलिया बना दिया और हुलिया बना के आगे उनके सामने से आगे से आने लगा। अब ये इधर से जो मूर्ख बन जा रहा था, आगे-आगे जा रहा था, उधर से आते हुए उनको देखा। देख के पूछा कि भई, अरे आप लोग तो भीगे हुए से लग रहे हैं पूरे, पूरा आपका गाड़ी जो है कीचड़ से सना हुआ है, क्या बात है भाई? तो दैत्य क्या कहता है, आगे दिखाता हूँ दैत्य क्या कहता है। वो कहता है कि भाई उधर तो खूब बारिश हो रही है, ठीक है ना? भयंकर बारिश हो रही है। तो ये देखिए, दैत्य ने उस बंजारे को आता देख अपने रथ को रास्ते से एक ओर करके पूछा, कहाँ जाते हैं? कुशल-क्षेम से बातचीत की। बंजारे ने भी अपने रथ के रास्ते से एक ओर हटा, अन्य गाड़ियों को जाने का रास्ता दे, एक ओर खड़े-खड़े उस दैत्य से कहा, जी, हम बनारस से आते हैं, और पूछा, यह जो आप उत्पल कुमुद धारण किए, पद्म पुंडरीक हाथ में लिए, कीचड़ से सने और पानी की बूंदें चुआते और विष की जड़ें खाते आ रहे हैं, सो क्या आप लोगों के आने के रास्ते में वर्षा हो रही है? उत्पल आदि से ढके सरोवर हैं? उसकी बात सुनकर दैत्य बोला, मित्र, यह क्या कहते हो? सामने यह जो हरे रंग की वनपाती दिखाई देती है, उसके आगे के सारे जंगल में मूसलाधार वर्षा हो रही है।
पहाड़ की दरारें भरी हुई हैं, जगह-जगह पर पद्म आदि से पूर्ण जलाशय हैं। फिर आगे-पीछे जाती गाड़ियों की ओर इशारा करके पूछा, "यह गाड़ियाँ लेकर कहाँ जा रहे हो?" "अमुक देश को।" "इस गाड़ी में क्या-क्या सौदा है?" बोला, "यह सौदा है और ये सौदा है।" बताने लगा कि भई देखो हम ढेर सारे सौदा-वौदा लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या दिखाया जा रहा है कि जो दैत्य है उसने इनको अपने जाल में फँसा लिया। फँसा लिया, बता दिया कि भई यहाँ पे तो खूब भयंकर बारिश-वारिश चल रही है और आप लोगों को किसी भी तरह की कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होनी है। तो ये लोग फँस गए उसके चक्कर में और जब फँस गए तो क्या होता है बोला कि अरे ये सब पानी-वानी कहाँ लेके जा रहे हो? सब फेंक दो यहीं पे। आगे तो इतना भर-भर के मिलेगा और ज़बरदस्ती आप लोग इतना-इतना लाद के ले जा रहे हो, आप तो मूर्ख हो जाओगे। इस प्रकार की बातचीत कर आप जाइए, हमें देर होती है, यह कहकर कुछ दूर जाकर उसकी आँख से ओझल हो दैत्य अपने नगर को चला गया। उस मूर्ख बंजारे ने अपनी मूर्खता के कारण दैत्य की बात मान मटके फुड़वाकर चुल्लू भर भी पानी बाकी न रख सभी पानी फिकवाकर गाड़ियाँ हँकवा दी। पूरा पानी फेंकवा दिया कि अरे भाई ये बंदा सही कह रहा है और चलो हम लोगों को ना ज़बरदस्ती हम लोग लाद-वाद के लेके जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए। और कोई बंदा जो है आपको आके ज़बरदस्ती आपको भटका देगा इधर-उधर, आप अपने लक्ष्य पर नहीं टिके रहेंगे। जैसे बाबा साहब ने अपना लक्ष्य जो शुरू किया था, आज देखिए कि उनके राह पर चलते हुए कितने लोग उनका नाम लेकर आगे तो बढ़े, सब इधर-उधर भटक रहे। बाबा साहब का मूल टारगेट जो था उसकी बजाय उन्हीं लोगों के साथ काम करने लगे, जो हम लोगों को आज तक दबाते आए थे। आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि वो गाड़ी हँकवाई, आगे ज़रा-सा भी पानी ना था। आगे बढ़ते गया, अब पानी ही नहीं मिल रहा है। आदमी पानी बिना पीड़ित होने लगे। उन्होंने सूर्यास्त तक चलते रहकर बैलों को खोला, गाड़ियों को घेरा बनाकर खड़ा कर बैलों की गाड़ियों के पहियों से बाँधा। न बैल को पानी मिला, न मनुष्य को भोजन। दुर्बल मनुष्य पूरा इधर-उधर पड़ गए बेचारे। न खाना मिल रहा, ना भोजन मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है, हालत खराब हो गई सबकी। रात होने पर दैत्यों के नगर से वह दैत्य आए और सब बैलों तथा मनुष्यों को मारकर उनका मांस खा हड्डियों को छोड़कर चले गए। पूरा दावत उड़ा गए सब। इस प्रकार मूर्ख बंजारे के पुत्र के कारण वह सब नाश को प्राप्त हुआ। उनकी हाथों आदि की हड्डियां इधर-उधर बिखर गई। 500 गाड़ियां जैसी की तैसी खड़ी रही। अब क्या होता है कि वो चला गया तो 15 दिन बाद यानी कि 1 पक्ष बाद क्योंकि तय हुआ था कि तुम जाओगे तो फिर आधे मास बाद मैं जाऊँगा तो 15 दिन बाद जो है बुध चलते हैं। बुध नहीं मतलब बोधिसत्व चलते हैं। वो भी अपनी 500 गाड़ियाँ लेकर और चलते हैं आगे। तो जब वो पहुँचते हैं और जब पहुँच के वहाँ पे बोल अनाउंसमेंट कर देते हैं। उस कंतार पे जब पहुँचते हैं, जब उनको पता चलता है कि ये तो निर्जल कंतार है, यहाँ तो पानी नहीं मिलेगी, तो देखिए वो क्या कहते हैं। और क्रमशः कंतार के मुख पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने पानी के मटके में बहुत सा पानी भर लिया। अपने तंबुओं में ढिंढोरा पीट आदमियों को एकत्रित कर कहा, बिना मुझे पूछे एक चुल्लू भर पानी भी काम में न लाना। जंगल में विषैले वृक्ष भी होते हैं। किसी ऐसे पत्ते फूल या फल को जिसे पहले न खाया हो, बिना मुझसे पूछे कोई न खावे। नहीं तो बेटा क्या बीमारी होगी, कब मर जाओगे? पानी भी ऐसे मत पीना क्योंकि पानी बचाना है क्योंकि ये निर्जल कंतार है। रास्ते भर में पानी नहीं मिलना है। अब ये जब आगे जाते हैं तो ये भी 500 गाड़ी थी। दैत्य ने देखा कि 15 दिन बाद फिर से 500 गाड़ियाँ आ रही हैं। तो दैत्य ने फिर से कहा कि अरे यार फिर से दावत आ गई। चलो अब फिर से दावत उड़ाते हैं। फिर ठीक वही टेक्निक पूरा पानी से लथपथ भीग गया, अपनी गाड़ी को कीचड़-उचड़ में भिगो लिया, बैलों को पूरा ऐसा दिखाया कि ये भी भीगे हुए हैं। अपने जो साथ के उसके बैल-वैल थे उनको भी दिखाया कि पूरा भीगे हैं, रथ भीगा हुआ है। पहुँचा, जैसे उनके सामने पहुँचा बोधिसत्व के सामने,
देखिए, उस मरुभूमि के मध्य में पहुँचने पर उस दैत्य ने पहले की ही भाँति अपने को बोधिसत्व के मार्ग में प्रकट किया। बोधिसत्व ने उसे देखते ही पहचान लिया और सोचा, इस मरुभूमि में जल नहीं है। इसका नाम ही निर्जल कंतार है और यह निर्भय है। वो ये क्या सोचते हैं कि यार ये जो इल्यूज़न है ये, आपने बहुत सारी फ़िल्में देखी होंगी जिसमें बार-बार आपको ये दिखाया जाता है कि वो किसी रास्ते से जा रहे हैं। इवन आप लोगों ने अलिफ लैला भी फ़िल्म देखी होगी। फ़िल्म क्या है, वो सीरियल जो बनती थी। उसमें भी कभी-कभी दिखाएगा कि इधर से जा रहे हैं, रास्ता भटक गया, कोई भटका रहा है, इल्यूज़न है। क्योंकि अलिफ लैला का जो राइटर है वो बुद्धिस्ट था। समझ रहे हैं ना? बाद में जब मुस्लिम जब उनको कन्वर्जन कराया गया उनके बच्चों का, पुरखों का, तो कितनी पीढ़ियाँ उनकी बीत गई और बाकी के मुसलमान जो हैं उनको हीन दृष्टि से देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि वो कहते थे ना ये छुपे हुए बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम तो बन गए हैं लेकिन ये ना बुद्धिज़्म का काम करते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको किसी न किसी प्रेशर में बनना पड़ा लेकिन बड़ी अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखे थे। तो ये जो छाप है ना जातक की कथाओं की छाप, ये आपको दुनिया के तरह-तरह के जगहों पे मिल जाएँगी। बहुत सारी कहानियों में अलाउद्दीन का चिराग बुद्धिस्ट ने लिखा था। अलाउद्दीन का चिराग इतना फ़ेमस है, आप लोग सोचते हो कि अरे यार अलाउद्दीन नाम है, कोई मुस्लिम का है, सिखों को किसको-किसको दिखा रहा है, अरब का दिखा रहा है, सब बुद्धिस्ट ने लिखा हुआ है। क्योंकि उन जगहों पे जब लिखा गया था तब बुद्धिस्ट लोग थे। तो अब क्या होता है इसके बाद से फिर बाद में धीरे-धीरे उसका रूपांतरण होते गया मुस्लिम में। तो ये क्या इसमें देखिए ध्यान से, कहता है कि ये व्यक्ति जो है, इसकी आँखें लाल हैं, इसकी छाया भी नहीं दिखाई पड़ रही है। यानी ये इल्यूज़न है और निस्संदेह जो है कुछ तो गड़बड़ है। पक्का ये जो है पानी फिकवाया होगा मूर्ख बंजारे से और उनको जो है मंडली सहित खा लिया होगा। लेकिन यह मेरी बुद्धि, पंडिताई तथा चतुराई को नहीं जानता है। फिर उनसे वो कहते हैं, "तुम जाओ, हम व्यापारी लोग बिना दूसरा पानी देखे लाए पानी को नहीं फेंकते हैं।" ठीक है ना? हम लोग जब जब तक अपनी आँख से नहीं देख लेंगे दूसरा पानी, तब तक अपना पानी हम नहीं फेंकते हैं। और जहाँ दूसरा पानी दिखाई देगा, वहाँ पे हम लोग पानी फेंक देंगे, हल्का कर लेंगे। ठीक है? तुम जाओ। तो दैत्य थोड़ी दूर जाकर अंतर्धान हो अपने नगर को चला गया। दैत्य के चले जाने पर आदमियों ने बोधिसत्व से पूछा, आर्य, देखिए यहाँ शब्द है ना आर्य, तो आप लोगों को क्या बताया गया था? हम सबको क्या बताया गया? आर्यन इन्वेशन थियरी। आर्य शब्द बुद्धिज्म का है। बुद्धिज्म में 4 आर्य सत्य होते हैं। अनुवाद करके 4 आर्य सत्य बनता है। आर्य शब्द भी बुद्धिज्म का है। समझ रहे ना? वैदिक विदेशी है। सीधे-सीधे कहिए कि जो भारत में वैदिक धर्म को मानता है, वो विदेशी है। ठीक है? आर्य शब्द बुद्धिज़्म का है, बमन शब्द बुद्धिज़्म का है, विदेशी कौन है? जो वैदिक है, सीधे कहिए वैदिक वाला जो वेद-वेद मानता है वैदिक, वही विदेशी है। खुल के कहिए ना, वो विदेशी है। ये सब के चक्कर में मत पड़िए, आर्यन ये सब बुद्धिज़्म का शब्द है। तो बोधिसत्व ने पूछा, बोधिसत्व से बाकी लोग थे उन्होंने पूछा, आर्य, यह मनुष्य, यह हरे रंग वाली बनपाती दिखाई देती है। इसके आगे मूसलधार वर्षा बरस रही है। कहते हुए उपल कुमुद आदि की मालाएँ धारण किए हुए पद्म पुंडरीक के गुच्छे को हाथ में लिए, भीष की जड़ खाते हुए, भींगे वस्त्र, भींगे शीश, पानी की बूंद चूते हुए आया है। इसीलिए हम पानी को फेंक गाड़ियों को हल्का कर जल्दी-जल्दी चलें? बोधिसत्व ने उसकी बात न सुन गाड़ियों को रुकवा सब मनुष्यों को एकत्रित करवा के और अब उनसे पूछा, क्या तुम में से किसी ने इस कंतार में तालाब अथवा पुष्पकरणी होने की बात कभी सुनी है? कभी सुना है आप लोगों ने कि इस जगह पे कहीं पानी मिला है? इसका तो नाम ही निर्जल कंतार है। जब पहले आपने कभी नहीं सुना और अचानक से कोई आके आपको थोड़ा देर के लिए भटका दिया, इल्यूजन पैदा कर दिया, तब अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। तो कहता है कि आर्य नहीं, कभी नहीं सुना। यह कंतार निर्जल कंतार है।
अब कुछ मनुष्य कहते हैं कि इस हरे रंग की वनपाती के उन पर वर्षा होती है। अच्छा, तो वर्षा की हवा कितनी दूर तक चलती है? अगर वर्षा होगी तो कितनी दूर तक उसकी हवा चलती है? तो बोलते हैं आर्य योजन भर, मतलब 10 किलोमीटर तक। अभी भी आप देखिएगा कहीं पे बारिश होता है तो उसके अगल-बगल के जो जिले होंगे वो ठंडी हवा बहने लगती है। अगर उधर बारिश नहीं भी हो रहा है कहीं दूसरी जगह हो रहा है तो वो हवा बहते हुए दूसरी जगह जाती है। तो वही पूछते हैं कि अगर आगे बारिश हो रही होती तो ठंडक हवा आ रही होती इधर। तो बोलते हैं क्या किसी एक भी जन के शरीर को भी वर्षा की हवा लग रही है? ठंडक महसूस हो रहा है कि हाँ भाई वर्षा वाला हवा इधर आ रहा है? क्या किसी एक जन के शरीर को भी बादल का सिरा, तो लोग बोलते हैं नहीं, कहते हैं बादल का सिरा कितनी दूर तक दिखाई देता है? आर्य योजन भर। क्या किसी एक को भी बादल दिखाई दे रहा है? तो कहते हैं आर्य नहीं। बिजली कितनी दूर तक दिखाई देती है? तो बोलते हैं सब आर्य 4-5 योजन तक। तो क्या किसी को बिजली का प्रकाश दिखाई दे रहा है? तो बोलते हैं आर्य नहीं। तो बादल की गर्ज कितनी दूर तक सुनाई देती है? तो बोलते हैं सब आर्य 1-2 योजन भर। तो क्या किसी को बादल की गर्ज सुनाई दी है? तो बोलते हैं सब आर्य नहीं। तो कहते हैं यह मनुष्य नहीं, यह दैत्य। वह हमारा पानी फिकवाकर दुर्बल कर खाने के विचार से आए होंगे। आगे जाने वाला मूर्ख वजारे का पुत्र चतुर नहीं था। उन्होंने अवश्य पानी फिकवा पीड़ा दे उसे खा लिया होगा। उसकी 500 गाड़ियां जैसी की तैसी भरी खड़ी होगी। आज हम देखेंगे चुल्लू भर पानी भी बिना फेंके हाँको कहकर हंकवाया। फिर जाते हुए उन्हीं बोधिसत्व ने जैसे की तैसे भरी हुई 500 गाड़ियाँ तथा बैलों और आदमियों के हाथों आदि में अब देख लिया उधर की गाड़ी मिल गया, हड्डियाँ मिल गई जिसको खा पी के पचा गया था दैत्य। फिर उन इन लोगों ने उन जगहों पे आगे बढ़ते गए, फिर अपना सारा सामान बेच-वूच के दुगुने-तिगुने मोल पर बेच के फिर वापस अपने घर को लौट गए। अब ये कथा कौन सुना रहा था? ये कथा बुद्ध सुनाते हैं। मतलब बुद्ध के नाम पे भिक्षु लोगों ने बनाया कि बुद्ध जो है, जो जेतवन में वो जो 500 तीर्थिका थे, जो बुद्ध धम्म संघ की शरण में आने के बाद से वापस फिर अपना ही पुराना काम करने लगे थे, उनको बुद्ध के माध्यम से सुनवाया जा रहा है। और यहाँ ये बताया जा रहा है डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसीजन लेने की जो क्षमता थी, वो किस तरह से थी, किसकी थी? तो यहाँ उन्होंने बोला, बंजारों का एग्ज़ाम्पल लिया कि बंजारे में बोधिसत्व थे, अब वही बंजारे में एक ऐसा बंजारा था, जिसको डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी। तो कोई ये भी नहीं कह सकता है, देखिए कितना चतुर कहानी बनाया गया है। बंजारा ग्रुप को चूज़ किया गया, तो उसी में बोधिसत्व को दिखाया गया और उसी में एग्ज़ाम्पल दिया गया कि कोई मूर्ख भी है। ब्रह्मनिकल कहानियाँ जब बनती हैं, तो हमेशा ब्राह्मण को चतुर दिखाती हैं, अपनी कम्युनिटी को चतुर दिखाती हैं, बाकी कम्युनिटीज़ को नीचा दिखाती हैं। बुद्धिज़्म जब अपनी कहानी कहता है, मैं क्यों कहता हूँ कि बुद्धिज़्म जो है हमेशा से ही बेस्ट रहा है पूरी दुनिया में। क्यों? एआई ग्रोक को भी जब ऑप्शन दिया जाता है सारे धर्म का, तो वो क्या कहता है? कहता है कि कोई एक धर्म चुनना होगा तो मैं बुद्ध धर्म को चुनूँगा, क्योंकि यही मेरे सिद्धांत के साथ मैच करता है। ठीक है ना? उसको बनाने वाले सोचिए ईसाई और यहूदी हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी वो किसको चूज़ करता है? बुद्धिज़्म को। तो यहाँ पे वो डिसीजन बताते हैं, फिर वो समझाते हैं उन लोगों को, ये सारा 4 आर्य सत्य ये सारी चीज़ें बताते हैं। तब वो जो 500 तीर्थिका थे, उनको ये बात समझ में आ जाती है। और जब उन्हें समझ में आ जाती है, तो इस तरह से वो फिर से जो बुद्ध की शरण में आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो एक और बात वो भी दिखा देता हूँ मैं। वो पाली में एक सूक्त है, वही कहते हैं ये। यहाँ पे देखिए, "अपड़क ठान मेके द्वितीय आयु तक्किका, एत दयाय मेधावी त गहड़े यदपड़क।" तो इसमें आप देख सकते हैं कि अपड़क जो है,
यहाँ पे अपढ़क, कुछ लोग यथार्थ अपढ़क बात स्थान कह रहे हैं, तार्किक लोग दूसरे अयार्थ यह जानकर बुद्धिमान पुरुष जो यथार्थ उसे ग्रहण करे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एक सूत्र है, इस एक सूत्र से इतनी बड़ी कहानी बन जाती है। बुद्ध के एक वर्ड से, एक शब्द से आप समझिए इत्सिंग ने लिखा था 3000 व्याकरण के सूत्रों की रचना कर दी गई थी। तो बुद्ध के एक-एक वचन से भारत का इतिहास बना हुआ है दोस्तों। भारत की इस मिट्टी जो है ना, इसके कहा जाता है ना कण-कण में भगवान है, वो कण-कण में भगवा कहा जाता था। भगवा मतलब बुद्ध। बुद्ध का धम्मपद में भगवा मतलब क्या है? बुद्ध, तथागत बुद्ध। तो कण-कण में भगवा है, आज उसको क्या कर दिया गया भगवा का अनुवाद भगवान। कण-कण में क्या है? भगवान है, भगवान मतलब बुद्ध हैं। बुद्ध की बात की जाती थी। आज लोगों ने 7 बार आसमान खोजने लगते हैं। आसमान में खोजने लगते हैं कि 7 लेयर ऊपर कहीं किसी देवता की देवी-देवता की बात चल रही है। तो ये थी अपड़क कहानी और मेरे ख़्याल से आप सबको समझ में आई होगी और इस कहानी का जो मूल उद्देश्य था, वो यही था डिसीज़न मेकिंग। आप जो हैं डिसीज़न लेना सीखिए, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ये मत सोचिए कि हम जो हैं ये करते आ रहे हैं तो यही हमारा सही है। आपको इन सारी चीज़ों को समझना होगा, डिसीज़न लेना होगा कि जो सही है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। नहीं बढ़ेंगे, तो पीछे ही रह जाएँगे और आप जिस तरह से इसमें दिखाया गया कि एक बंजारा सही डिसीज़न मेकिंग नहीं लिया, दूसरों के बहकावे में आ गया, तो उसने अपना भी नाश कराया पूरा बंजारा समुदाय का नाश करा दिया। तो इसीलिए पूरे समाज को हम सबको ये बात समझनी होगी कि हमें अपने रास्ते नहीं भटकने हैं। बहुत सारे लोग आएँगे भटकाने के लिए, तत्कालीन लाभ दिखाएँगे। अरे तुमको फ़ायदा मिल जाएगा, तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा और आप आसानी से भटकेंगे तो पूरा समाज को आप भी भटका देंगे। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें वो चीज़ें लेकर आगे बढ़नी है जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था, फूले पेरियार ने देखा था, बुद्ध सम्राट अशोक ने देखा था, तमाम जो महापुरुष हैं भारत के, उन लोगों ने देखा था। तो अब मेरे ख़्याल से समय हो गया है। इसको तो मुझे कथा ही कहना है और इससे ज़्यादा मैं इसमें कॉलर तो नहीं लेता हूँ मैं। आप लोगों के कोई भले प्रश्न होगा तो उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। कॉलर नहीं लूँगा क्योंकि कथा पर ही डेडिकेटेड मैंने स्ट्रीम रखी है। तो यहाँ पे मनोज पवार जी का मेंबरशिप है। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे निर्मल कचेरिया अगर मैं आपका नाम नहीं सही से पढ़ पा रहा हूँ, तो मुझे खेद रहेगा, जिन्हें मेंबरशिप लिया है, आपका भी शुक्रिया। टेसरिंग जी ने का यहाँ पे सुपर स्टिकर है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टेसरिंग वेंग्याल जी। अगर आपका भी उच्चारण मैंने नाम का नहीं ले पा रहा हूँ, तो मुझे इसका खेद रहेगा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर वंश बहादुर जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। खुशवंत सिंह यहाँ लिखते हैं, आप सभी तथ्यों और सबूतों के साथ सत्य तक पहुँचना चाहते हैं। दूसरे चैनल झूठ बोलकर महात्मा बुद्ध के समय की वर्ण व्यवस्था को साबित न करके, उनके हज़ार साल बाद लिखी गई किताबों से उन्हें साबित करके खुद को नीचा दिखलाया है। खुशवंत सिंह जी देखें, लोग हमेशा आएँगे, खुद तो भ्रम में रहेंगे, दुनिया को भ्रम में रखने का प्रयास करेंगे। और वो और कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अब इतिहास में अपने आप को उन मूर्खों की तरह दर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि इतिहास में अभी मज़ाक उड़ता है ना, कि देखो अकबर के समय में जहाँ कुछ लोग फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे कुछ लोग दरबार में बैठ के और धुन बजाया करते थे। दरबार में चाटुकारिता किया करते थे। मज़ाक उड़ रहा है ना? तो वही चीज़ है कि ये लोग कहा जाएगा कि जब एक दुनिया आगे बढ़ रही थी, तब भी ये लोग ऐतिहासिक पुरातत्व सबूत की बजाय वही गपूड़ कथाएँ किताब से सबूत देने की कोशिश कर रहे थे, कि मनुस्मृति ईसा से 200 साल पहले लिखी है। अब मनुस्मृति की किताब खोलो तो लगेगा मिमिया ने, अरे मिलावट कर दिया, मिलावट कर दिया, मिलावट। अभी तो मिलावट भी कर दिया, फिर 200 साल पुराना है। हुँ? रामायण खोलिए, नहीं, नहीं रामायण हमारा त्रेता काल का है, त्रेता युग का है। और रामायण की किताब खोल दीजिए कि तोप कहाँ से आ गया, बुद्ध कहाँ से आ गया, मिलावट कर दिया मिलावट। अबे तो एक डिसीज़न तो रहो ना, मिलावट भी कर दिया, पुराना भी है। समझ रहे हैं ना?
तो इसीलिए ये लोग फर्जी लोग हैं और ये लोग सिर्फ़ समय अपना खराब कर रहे हैं, समाज के लिए कोई योगदान नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, अंतिम तक बने रहने के लिए। आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और फिर सैटरडे को इस सीरीज़ का अगला हम लोग कहानी लेकर आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।